नमस्कार किसान भाइयों। क्या मक्का से आप भरपूर उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं? यदि नहीं ले पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। किसान भाइयों, क्या आपने भी गर्मी वाली मक्का की है, जायद वाली मक्का की है? यदि आप मक्का से 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों पर बात करना चाहता हूं जिससे आप कम से कम 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ आप मक्का का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो मेन अपना टॉपिक रहता है, मेन बातें रहती है, मेन काम रहता है मक्का में करने का, वो होता है नंबर 1 सिंचाई, दूसरा होता है खाद मैनेजमेंट, तीसरा होता है कीट प्रबंध। मक्का की बुवाई करने के बाद इन 3 चीज़ों को मैन अगर ध्यान रखेंगे, इन 3 चीज़ों को अगर हम सही से मैनेजमेंट कर लेंगे तो हमारा उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, सबसे पहली सिंचाई हमें मक्का में कब करनी चाहिए, कितने समय बाद करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? क्योंकि सबसे मेन सिंचाई किसान भाइयों, मक्का में सबसे मेन सिंचाई अगर कोई मानी जाए तो सबसे मेन सिंचाई हमारी पहली सिंचाई होती है, क्योंकि यह सिंचाई देने का एक ऐसा समय होता है कि जहाँ पे सबसे ग्रोथ का सबसे मेन पॉइंट होता है। यदि हम मक्का में पहली सिंचाई थोड़ा जल्दी कर देंगे तो पौधे पीले पड़ जाएंगे, और लेट करेंगे तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, पौधा हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये कैसे पहचानेंगे कि हम मक्का में पहली सिंचाई कब और कैसे करें? तो मैं बताता हूँ किसान भाइयों। यदि आपने खेत में विदाउट पलेवा, मतलब आपने परेवट के बिना मक्का लगाई है, तो आपको 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और यदि किसान भाइयों आपने परेवट करके मक्का को लगाया है तो आपको 30 से 35 दिन में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। और पहली सिंचाई करते टाइम पे हमको, सभी किसान भाइयों को ये चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हमारे पौधे दोपहर में लगभग 12-1 बजे या 2 बजे के टाइम पर ये जो मक्का के खेत दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा मुरझाने लगे, कि ऐसा लगे ये पौधे मुरझा गए। बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है? जब पौधे हमारे मुरझाने लगते हैं, जब ये पौधे जो हैं शाम के टाइम पर, मतलब दोपहर में ये मुरझाने लगे, तब किसान भाइयों ये पता चलता है कि अब मुझे अपनी मक्का में पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। कहीं पे मोटी मिट्टी होती है, कहीं पे बलुआर मिट्टी होती है, कहीं पे बलुई दोमट मिट्टी होती है। तो हर जगह मिट्टी के परिवर्तन के अनुसार ही हमें सिंचाई करनी पड़ती है। तो पैंती हो या दोमट मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, लेकिन सबसे पहले पहली सिंचाई का पहचान का लक्षण यही है कि हमारे पौधे दोपहर के टाइम पे मुरझाने लगे तो हमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, पहली सिंचाई जितना हो सके उतना लेट करनी चाहिए। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हमारा ये पौधा मुरझाने लगेगा और इसे पानी नहीं मिलेगा, ये पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में ये बहुत ही गहराइयों तक इसकी जड़ें जाएंगी, और इस पौधे की जितनी जड़ें गहराइयों तक भोजन की तलाश मजबूत होगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक भोजन की तलाश में पहुंच चुकी होती हैं। और जब हम पानी लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो जड़ें बहुत काफ़ी गहराई तक होती हैं, कई दिनों तक ये पानी को काफ़ी ज़मीन के अंदर से अवशोषित करती रहती हैं, और हमारी फसल बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि इससे उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है, और पौधे की जो जड़ें हैं वे बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि वो भोजन की तलाश में काफ़ी गहराई तक पहुंच चुकी हो। जैसा कि किसान भाइयों, मैं सिंचाई के बारे में बात कर रहा हूँ मक्का में, क्योंकि मक्का हमारी इस टाइम पे जो अपने फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी या इटावा या औरैया या अपना अदर जो डिस्ट्रिक्ट हुए, इन डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा मक्का लगती है, तो हमारी गर्मियों वाली मक्का लगती है। इस टाइम पे मक्का को पानी की बहुत अति आवश्यकता होती है। यदि हमने कोई भी पानी एक मिस कर दिया तो हमारे उत्पादन में भारी कमी आ जाती है, क्योंकि गर्मियों की मक्का है। पहली सिंचाई के बाद हमें लगातार सिंचाई लगभग 7 से 8 दिन में करनी पड़ती है, और पूरी फसल में लगभग मुझे कम से कम 5 से 6 सिंचाई या 7 से 8 सिंचाई करनी पड़ती हैं।
किसान भाइयों, पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई जब हमारी मक्का घुटने तक हो जाती है तब हम करते हैं, और इसके बाद वाली सिंचाई जब हमारी मक्का में फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, मतलब नर मंजरी बनने लगती है, तब करते हैं। और इसके बाद जो सिंचाई करते हैं जब हमारे भुट्टे में दाना पड़ने की अवस्था होती है, और लास्ट सिंचाई हम जब करते हैं जब हमारा भुट्टा पकने की स्थिति पर होता है, दुग्धावस्था में होता है। तो किसान भाइयों, आप मक्का में सिंचाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मक्का एक हमारी ऐसी फसल है, एक गर्मियों की फसल है, अगर हमने एक भी पानी मिस कर दिया तो उत्पादन में काफ़ी गिरावट। तो किसान भाइयों, सिंचाई पर विशेष ध्यान रखें, कोई भी सिंचाई मिस नहीं होनी चाहिए और टाइमली सिंचाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों की फसल है। अब हम बात करते हैं खाद मैनेजमेंट की, कि अपने मक्का के खेत में किस तरीके से हम खाद डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ, और पहली खाद हम मक्का में कब दें। क्योंकि बुवाई के बाद किसान भाइयों, जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो सिंचाई से पहले 1-2 दिन पहले हमें अपने खेतों में खाद को डाल देना चाहिए। और पहले खाद में हमें कौन कौन सी खादें देनी चाहिए, तो सर्वप्रथम हम कम से कम 1 एकड़ में, मतलब 5 बीघा में 45 किलोग्राम यूरिया लेंगे, 10 किलोग्राम सागरिका लेंगे, और इसके साथ में माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, और 4 किलोग्राम कार्टाफ लेंगे हम, जिसे हाइड्रोक्लोराइड कार्टाफ कहते हैं। ये चारों चीज़ें मिलाकर हम पहली सिंचाई जब करते हैं तब हमें मक्का में इस खाद को देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सागरिका पूरे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और माइकोराइजा जो है ये सजीवता का काम करता है। तो जो हम इसके साथ में जो कार्टाफ डालेंगे, जो ज़मीनी कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। तो पहली खाद में हमें यूरिया, सागरिका, माइकोराइजा और कार्टाफ डालना चाहिए। ये चारों चीज़ें पड़ के हमारे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी करेंगी। जब भी हम पहले सिंचाई करें उससे 1-2 दिन पहले इन खादों को दे देना चाहिए। अब दूसरी हम खाद की बात करें, जब हम सिंचाई अपनी 40 से 45 दिन में करेंगे तो उस टाइम पर भी हमें नाइट्रोजन 45 किलोग्राम लेना है, और उसके साथ में एक 5 किलोग्राम जिंक लेनी है, जो जिंक सल्फेट होती है, उसको आप डालिए खेत में। तीनों चीज़ों को मिला के डालिए, आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ग्रोथ अच्छी करेगी। तो ये 2 तरीके हैं आपको खाद देने के। और तीसरा आप है, जब आपकी मक्का बड़ी हो जाए तो उसमें जो नाइट्रोजन अपनी यूरिया होती है उसको पानी में घोल के रूप में देना चाहिए। और किसान भाइयों, याद रखें, जब हम इसमें कीट के लिए स्प्रे करेंगे तो उस टाइम पे 1919 052 34 13 052 045 का भी स्प्रे आसानी से करना चाहिए। किसान भाइयों, मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया सिंचाई के बारे में, खाद के बारे में, खाद प्रबंधन के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूं जो सबसे मेन टॉपिक है, इंसेक्ट के बारे में, मतलब कीटनाशक के बारे में, जो हमारी मक्का में सुड़ियां लग रही हैं और मेरे पूरे पौधे को नष्ट कर रही हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि जब हमारे मक्का में अगर सुड़ियां लग गई या किसी आर्मी बर्म या किसी इंसेक्ट का प्रकोप हो गया तो मेरी धीरे धीरे पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको कैसे रोकें? किसान भाइयों, जब हम मक्का की बुवाई कर देते हैं, मक्का की बुवाई करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद हमें पहला स्प्रे इंसेक्टिसाइड का खेत में कर देना चाहिए, ताकि ये जो हमारे खेतों में जो सुंडियां नुकसान कर रही हैं उसको ना कर पाएँ। आप जैसा कि देख रहे होंगे, इस पौधे में पूरे पौधे की पत्तियों को छलनी कर दिया है, ये पूरा खा गए हैं। अगर ये छिद्र से बन गए हैं, पत्तियां सुड़ियां खा गई हैं, तो ये वायुमंडल से जो क्लोरोफिल के कारण जो भोजन पौधे की पत्तियां बनाती हैं पूरा भरपूर रूप से नहीं बना पाएगी, पौधे को पूरा भरपूर भोजन नहीं मिल पाएगा, तो ये ग्रोथ भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो मैं बात करता हूँ इनको रोकने की। किसान भाइयों, जब हम मक्का स्टार्टिंग में लगाते हैं तो हमारा टेम्परेचर लगभग 30 से 35 सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो हमारी हल्की दवाएं होती हैं वो भी हमारा काम अच्छी तरीके से कर देती हैं। तो इस टाइम पे 15 से 20 दिन बाद मक्का में एक जो हमें पहला स्प्रे करना है वो प्रोफोनोफास 40% और साइफरमेथ्रिन 5% इसी का प्रयोग इसमें 250 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें तो ये सुंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। या इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% GSSG का प्रयोग कर दें तो उससे भी ये सुंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा कई सारे टेक्निकल हमारे मार्केट में इंसेक्टिसाइड के रूप में चल रहे हैं, जैसे कि AK56 आ रहा है, एक बायो प्रोडक्ट है जो अधिक टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको भी हम प्रयोग करके इन सुंडियों को ख़त्म कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है 35 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर अगर पहुंच जाए या 40 के समथिंग हो जाए तो ये छोटी मोटी दवाइयों से या हल्की दवाइयों से हमारी ये सुंडियाँ नहीं मरती हैं। तो इसके लिए मुझे प्रयोग करना पड़ता है कोराजिन का टेक्निकल, क्योंकि कोराजिन मार्केट में अब कई कंपनियां दे रही हैं। कोराजिन का जो टेक्निकल है वो कई कंपनियां दे रही हैं, आप उसका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाए उसका प्रयोग करने से लगभग 20 से 25 दिन आपके खेत में कोई सुंडी नहीं आएगी। तब तक हमारी मक्का जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर जाएगी और हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी सलाह दी है इसको आप अपनाइए। सिंचाई पर ध्यान दीजिए, खाद पर ध्यान दीजिए, कीट प्रबंधन पर ध्यान दीजिए और समय समय और डोज के अनुसार मैंने सभी के डोज बता दिए हैं आपको। आप उस तरीके से मक्का की खेती करिए तो आपको 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से मिल जाएगा, यदि आपकी मक्का समय से लगी हुई है। तो यदि आपने मक्का लेट बुआई की है तो लेट बुआई करने से आपको लास्ट में जाके जब टेम्परेचर हाई हो जाता है उस टाइम पर मक्का के भुट्टे में जब दाना पड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, तो उस टाइम पे उत्पादन कम हो जाता है। जो अगर अर्ली मक्का लगी है और आप टाइम से सिंचाई दे रहे हैं, टाइम से खाद उर्वरक दे रहे हैं, टाइम से आप कीट प्रबंधन कर रहे हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारी हर एक वीडियो देख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मक्का की हर एक पत्ती से, किस पत्ती से आप ये जान पाएंगे कि इस पौधे में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, हम कौन सी खाद डालें, कितनी डालें। तो सब पूरी जानकारी आपको इस नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।